Madhya Pradesh Minister Mohan Yadav stated that Prime Minister Narendra Modi will complete 11 years in office on June 9, and to remark the occasion, a meeting was held to ensure that party workers reach the grassroots to level with the details of the development work carried out by both the central and state government. He praised Modi's leadership for accomplishing long pending tasks such as abrogation and Article 370 and elevating India to the world's fourth largest economy, emphasizing the Prime Minister's vision of Virsat Vikas take, as he mentioned that the state cabinet recent paid tribute to the historic figures like Raj Bahut Singh and is planning to honor more legends. Additionally, a special MP, MLA minister workshop is scheduled from June 14 to 16. Commenting on Rahul Gandhi's visit to Bhopal, Yadav criticized the Congress leaders for not removing his shoes while paying tribute to his grandmother Indira Gandhi, saying it reflected to a lack of cultural sensitivity. जी के 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी, लेकिन आज बदलते दौर में देखते हैं तो धारा 370 से लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। देश के दुश्मनों से निपटने की दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने देश के दुश्मनों को अपने देश की सीमा पे नहीं, तो जहाँ भी होते हैं वहाँ घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भभूत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की थी, फिर दमोह में संग्रामपुर में दूसरी उनकी राजधानी वहाँ कैबिनेट की, बाद में राजवाड़ा में अहिल्या माता के नाम से कैबिनेट की, अहिल्या उत्सव मनाया। विक्रमादित्य के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट उज्जैन में हुई थी, अभी राजा भभूत सिंह के नाम पे करना चाह रहे हैं। कोई भी देश या देश की राज्य सरकारें अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी और अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे राजा भभूत सिंह के नाम पर होने कैबिनेट के बाद 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात